ये सिंधी आने वाला प्रभु यीशु मसीह की हरी बहुत नाम है। सब पवित्र लोगों को से देता हूँ। कितना सुंदर गीत प्रभु को महिमा के लिए गाया। यीशु मसीह के लोगों में आज भी हर प्रकार का पाप से हमें शुद्ध करने का सामर्थ्य है। प्रभु ये नहीं चाहता कोई भी पाप में जी करके नरक में जाए। सबका उद्धार होना ये प्रभु का इच्छा है। तो प्रभु ने हमको उस भयंकर नरक की आग से बचाया। हम कितना आभारी दिल से प्रभु को महिमा करना चाहिए। वो प्रभु हमारे लिए क्या बन गया है ना। प्रभु का हमारे प्रति प्रेम कितना गहरा है। आज सवेरे उठने के बाद कितने लोगों ने प्रभु से बात किया है ना। प्रभु यीशु में आपको प्यार करता हूं करके एक बार भी कहा है ना। मतलब शायद कई लोग भूल जाते है ना। हमें प्रभु ने इतना बड़ा प्यार दिया, हमने इतना बड़ा प्यार पाया। हमें भी प्रभु से कहना चाहिए प्रभु यीशु में आपसे प्यार करता हूं है ना। प्रभु शब्द के लिए बहुत तड़पता है ना। प्रभु ने हमें कितना बड़ा प्यार दिया, वो बात को कभी नहीं भूलना। हर एक दिन हमें वो प्यार को याद रखना और वो प्यार में अपने आप को बनाए रखना बहुत ही बड़ी बात है। तो आज भी मैं इसमें जाने से पहले थोड़ा सा बात है प्रभु का वचन से देखना चाहता हूँ। उसके आधार में पढ़ेंगे इब्रानियों का पत्री उसका दूसरा अध्याय उसका 9 वचन। इब्रानियों 2:9। पर हम यीशु को जो स्वर्गदूतों से कुछ ही कम किया गया था, मृत्यु का दुख उठाने के कारण महिमा और आदर का मुकुट पहने हुए देखते हैं, ताकि परमेश्वर के अनुग्रह से वह हर एक मनुष्य के लिए मृत्यु का स्वाद चखे। बहुत ही ये वचन गहरा, इसका स्वाद बोलेगा तो बहुत गहरा है ना। वचनों को जानना, उसको सही रीति में समझ करके प्रभु को महिमा देना भक्तों का कर्तव्य है। हम देखते हैं कि यीशु मसीह मतलब दूधों से कुछ ही कम किया। क्यों दूधों से कुछ ही कम किया गया? क्योंकि दूधों को मृत्यु नहीं। क्यों किया? दूधों को मृत्यु नहीं, इसलिए थोड़ा वो नीचे आना पड़ा। बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वो हमारे लिए मृत्यु सहना था। तो दूधों को मृत्यु नहीं है तो उसे भी नीचा लेवल में प्रभु को आना पड़ा है। जबकि आपको मालूम है कि यीशु मसीह दूधों से कितना श्रेष्ठ है, लेकिन उसको उससे भी नीचे आना पड़ा, क्योंकि हम मानव का उद्धार के लिए उस मृत्यु का स्वाद चखने के लिए। बहुत ही अद्भुत बात है हमारे जीवन में। पर प्रभु यीशु मसीह की वो श्रेष्ठता, वो कितना श्रेष्ठ है ये जानना, और वो हमारे लिए क्या किया, इसको समझेगा तो मैं आपको बोलता हूँ हमारे दिल प्रभु को प्राप्त करने के प्रति तड़पेगा। लेकिन कई बार हम लोग जो आनंद काल की बातें, जो प्रभु के साथ का नाता, उसका गहराई हम ना जाने, ये विरोधी के नीचे है ना। प्रभु यीशु मसीह के बारे में जब हम देखते हैं कि उसका इब्रानियों उसका पहला अध्याय का 5 वचन। क्योंकि स्वर्गदूतों में से उसने कब किसी से कहा तू मेरा पुत्र है, आज तू मुझसे उत्पन्न हुआ। स्वर्गदूतों से किसी से प्रभु ने ये बात कहा नहीं। इसका मतलब यहाँ पर बोलता है कि यीशु मसीह के बारे में कहता है कि वो कौन है? वो परमेश्वर का पुत्र है। परमेश्वर का पुत्र का अर्थ क्या है? परमेश्वर है। परमेश्वर का पुत्र का अर्थ वो परमेश्वर है ना। बहुत बड़ी बात है भैया। परंतु स्वर्गदूतों के बारे में बोलेगा तो स्वर्गदूत एक सृष्टि है। स्वर्गदूत एक सृष्टि है और यीशु मसीह सृष्टि करता है। कितना बड़ा अंतर है सृष्टि में, सृष्टिकर्ता में कितना बड़ा अंतर है प्रियो है ना। दूध लोगों के बारे में के नबी किताब या ऐसे नबी किताब उसका 28 अध्याय का 15 वचन। जिस दिन से तू सिरजा गया, देखा सिरजा गया मतलब दूध क्या है? सृष्टि है। बोलने का अर्थ मानव दूध सृष्टि है, परंतु परमेश्वर सृष्टि नहीं है ना। वो सृष्टि करता है। कई बार लोग पूछता है कि मानव
दूध को भी मतलब प्रभु ने बनाया, उसको भी प्रभु ने बनाया, इसको भी बनाया, तो प्रभु को कौन बनाया? देखा, मतलब उनको ये जानना है कि प्रभु को कौन बनाया। प्रियो, प्रभु अनादिकाल से एक सा है, वो किसी ने बनाया हुआ नहीं है या वो बना हुआ भी नहीं है, वो हमेशा एक सा है ना। परमेश्वर का ज्ञान लोगों को ना होने का ऐसा सवाल बहुत उठता है, तो हमको ये बात का समझ उनके आत्मा के द्वारा मिलेगा, आत्मा हमें प्रकाशित करेगा, तभी हम ये बात को समझ पाएगा। ये भी एक बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि मतलब यीशु मसीह परमेश्वर है, इसलिए उसकी आराधना करना, दूधों की आराधना करने के लिए कहा नहीं है ना। जब इब्रानियों 12:6, इब्रानियों 1:6, और जब पहलोटों को जगत में फिर लाता तो कहता है परमेश्वर के सब स्वर्गदूत उसे दंडवत करें। मतलब ये दूधों का काम क्या है? यीशु मसीह की आराधना करना। देखा, यीशु मसीह जब जगत में आने के समय में सारे स्वर्गदूत उसकी आराधना करना, उसका दंडवत करने का अर्थ क्या है? आराधना करना, है ना। प्रियो, ये बहुत महत्व की बात है। पर हमें ये बात को जानना है कि सारे स्वर्गदूत स्वर्ग में हमेशा प्रभु की आराधना करते रहता है ना। वो आराधना का पात्र अभी दूधों से भी मानो एक छोटा बन करके जब दुनिया में आ रहा है, उस समय में सारा स्वर्गदूत उनको दंडवत करे, आराधना करे। आपको मालूम है, जब हम लोग प्रकाशित वाक्य 4 और 5 अध्याय में स्वर्गदूत प्रभु की आराधना करते हुए हम देखता है कितने स्वर्गदूत है, अनगिनत है ना। जब उसका प्रकाशित वाक्य 5 अध्याय का 11 बजे पढ़ना, जब मैंने देखा तो उस सिंहासन और उन प्राणियों और उन प्राचीनों के चारों और बहुत से स्वर्गदूतों का शब्द सुना, जिनकी गिनती लाखों और करोड़ों की थी। बोलने का अर्थ वो एक अनगिनत थी। देखा, आप देखो प्रियो, स्वर्ग में हमेशा प्रभु यीशु मसीह की आराधना चलता था, है ना। वो हमारे लिए मनुष्य बनकर आने का अर्थ कितना बड़ी बात है। हम लोग ये जानना, ये सब क्यों किया है हमारे जीवन में, हमने जो पढ़ा हुआ अवस्था से हमें ऊपर लाने के लिए, है ना। बहुत गौरव की बात है, बहुत गौरव की बात है प्रियो, है ना। मतलब हम लोग प्रभु का आराधना करना, स्वर्गदूत का भी आराधना नहीं करना, है ना। स्वयं स्वर्गदूत ने क्या बोला? स्वर्गदूत ने जब यूहन्ना ये सब दिखाने वाला दूध के पाँव पर पड़ा तो वो स्वर्गदूत डर गया। जब प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय में उसका 10 वचन, तब मैंने उसको दंडवत करने के लिए उसके पैरों पर गिर पड़ा। उसने मुझसे कहा देख, ऐसा मत कर, मैं तेरा और तेरे भाइयों का संगी दास हूँ जो यीशु की गवाही देने पर स्थिर है। देखा प्रियो, उसका 22 अध्याय में भी वापस एक बार यूहन्ना पाँव पर गिरा था, उसका 8-9 वचन में, मैं वही यूहन्ना हूँ जो बातें सुनता। जब मैंने सुना और देखा तो जो स्वर्गदूत मुझे ये बातें दिखाता था, मैं उसके पाँव पर दंडवत करने के लिए गिर पड़ा। पर उसने मुझसे कहा देख, ऐसा मत कर, क्योंकि मैं तेरा और तेरे भाई भविष्यवक्ताओं और इस पुस्तक की बातों के मानने वालों का संगी दास हूँ। देखा प्रियो, हमें ये बात को जानना है कि स्वर्गदूत मानव आराधना के योग्य क्या? नहीं। स्वर्गदूत बोलता है कि मेरी आराधना मत कर। हम लोग प्रभु की आराधना करता है, उसी की आराधना तुम्हें भी करना है। देखो कितना बड़ी बात है ना। अपने जीवन में यीशु मसीह स्वर्गदूतों से भी थोड़ा कम किया गया। क्यों कम किया गया? क्योंकि हमारे लिए मृत्यु सहने के लिए, है ना। क्योंकि स्वर्गदूतों को भी क्या नहीं? मृत्यु नहीं, है ना। इसलिए हमारे लिए मृत्यु सह करके हमें उस मृत्यु की गुलामी से छुड़ाने के लिए, आपको मालूम है प्रभु यीशु मसीह को पिता परमेश्वर क्या बोलता? पिता परमेश्वर यीशु मसीह को वही इब्रानियों 12:8 वचन, परंतु पुत्र के विषय में कहता है, पुत्र के विषय में पिता अभी कह रहा है, हे परमेश्वर, तेरा सिंहासन युगानुयुग रहेगा। ये कौन बोल रहा है? परमेश्वर पिता। ये पिता परमेश्वर बोल रहा है। किसके बारे में? पुत्र के विषय में, पुत्र के बारे में। देखा, बहुत बड़ी बात है ना प्रियो, है ना। प्रभु यीशु मसीह कौन है? परमेश्वर। स्वयं पिता उसको परमेश्वर कहता। अब देखिए, फिर भी लोगों को, सृष्टि मनुष्य को
यीशु मसीह को प्रभु कहने के लिए थोड़ा मतलब जिसका था, देखो कितना दुख हो रहा बात है। पिता परमेश्वर पुत्र को हे परमेश्वर कहा था। आप देखो कितना अनमोल बातें हुई। मेरे प्रभु यीशु मसीह कौन है, इसका एक सही ज्ञान हर एक पवित्र लोग होना चाहिए। तो यो स्वयं परमेश्वर है ना, मतलब हमको उसका बारे में कितना अच्छा नॉलेज रहना चाहिए। बाइबल में मतलब भविष्यवक्ता यशायाह ने यीशु मसीह के बारे में यशायाह 9:6 में कहता है वो पराक्रमी परमेश्वर है। कैसा परमेश्वर है? पराक्रमी परमेश्वर है ना। तीतुस का पत्री 2 अध्याय का 12 वचन में पौलुस कहता है वो महान परमेश्वर है। कौन है? महान परमेश्वर है। पहले यूहन्ना 5 अध्याय का 20 वचन में यूहन्ना बोलता है वो सच्चा परमेश्वर है। कौन है? सच्चा परमेश्वर है ना। प्रकाश वाक्य में 19 अध्याय का 6 वचन में यूहन्ना बोलता है वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। कौन है? सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। वही यूहन्ना उसका प्रकाश वाक्य 15 का 4 में बोलता है वो एकमात्र पवित्र परमेश्वर है। देखो है क्या सीखा, क्या जाना है, क्या समझा प्रियो? हमें उसकी आराधना करना, वो हमारे लिए क्या बना वो समझ करके आराधना करना, ये बहुत बड़ी बात है ना। इसका मतलब क्या है कि हमारे लिए जब वो जगत में आया तो पिता ने प्रभु यीशु मसीह को क्या किया? अभिषेक किया। क्या किया? अभिषेक किया। आनंद का तेल से अभिषेक किया, ऐसे लिखा ना। जब इब्रानियों 1 अध्याय का 9 वचन, लॉर्ड जीसस तूने धर्म से प्रेम और अधर्म से बैर रखा, इस कारण परमेश्वर तेरे परमेश्वर ने तेरे साथियों से बढ़कर हर्ष रूपी तेल से, हर्ष रूपी तेल से, हर्ष रूपी मीन्स आनंद का तेल, बराबर है। ओके, तो हर्ष रूपी तेल से तेरा अभिषेक किया। देखिए तो मानो यीशु मसीह, इसलिए मसीह कहा जाता, मसीह या क्रिस्त, ये 2 शब्द भी अभिषेक का इसमें है ना। मतलब मसीह ये अर्थ इब्राय भाषा में मसीह है, मसीहा ये इब्राय भाषा में अभिषिक्त को बोलता है ना। यवनाय भाषा में क्रिस्त बोलता, क्राइस्ट। तो मतलब ये यवनाय भाषा है, रोमियो भाषा। तो दोनों भाषा का अर्थ हमारी भाषा में अभिषिक्त, दोनों भाषा का एक ही अर्थ है अभिषेक। यीशु मसीह ही एकमात्र अभिषिक्त है ना। आज कई लोग हमको पूछेगा अभिषेक पाया क्या? मनुष्य को अभिषेक है क्या? नहीं, मसीह में बना रहेगा तो वो अभिषेक हमको है। ये बहुत बड़ी बात है, पर बहुत लोग इस बारे में नहीं जानता। आपको मालूम है वो विषय में अभी नहीं जाएगी, क्योंकि फिर विषय बदल जाएगी। तो प्रभु का धन्यवाद देता हूं। तो सबसे बड़ी बात है कि अभिषिक्त ठहरा गया। दानियल बोलता है ना, जब दानियल उसका 9 अध्याय उसका 26 वचन में आपको मालूम है, जब प्रभु का बारे में जो भविष्यवाणियां था, भविष्यवाणियां प्रभु ने अपने जीवन में पूरा किया, तो आखिर में यीशु मसीह का मृत्यु होने का बारे में माना दानियल भविष्यवाणी की आत्मा में देख करके बोलता है अभिषिक्त अभिषिक्त काटा गया, अभिषिक्त काटा गया, अभिषिक्त पुरुष काटा गया, अभिषिक्त पुरुष काटा गया। देखा, एक ही पुरुष है बाइबल में, वो है प्रभु यीशु मसीह। एक ही पुरुष के साथ हमारा बातचीत हो गया है, मगनी हो गया है ना। मानो बहुत गंभीर बात है। हम लोग ये बातों को, प्रभु का वचन को सही रीति में समझेगा तो कितना आनंद मिलेगा। तो वहां पर जब वो मतलब हमने जो शुरू में पढ़ा था इब्रानियों 1 अध्याय का 9 वचन, पर हम यीशु को जो स्वर्गदूतों से कुछ ही कम किया गया था, मृत्यु का दुख उठाने के कारण महिमा और आदर का मुकुट पहने हुए देखते हैं, ताकि परमेश्वर के अनुग्रह से वह हर एक मनुष्य के लिए मृत्यु का स्वाद चखे। देखा, वो सबके लिए मृत्यु का स्वाद चखा। प्रियो, ये कितनी बड़ी बात है, मानव सब लोग, एक बहुत बड़ी बात, सबके लिए वो मृत्यु का स्वाद चखा। सारी मानव जाति के लिए सब लोगों ने पापी बन गया। जब एक व्यक्ति का, रोमियो में ऐसे लिखा, रोमियो 5 अध्याय उसका 19 वचन, रोमियो
उसका 5 अध्याय का 19 है। क्योंकि जैसा एक मनुष्य की आज्ञा न मानने से एक मनुष्य की आज्ञा ना मानने से बहुत लोग पापी ठहरे, हाँ, वैसे ही एक मनुष्य की आज्ञा मानने से वैसे ही एक मनुष्य की आज्ञा मानने से बहुत लोग धर्मी ठहरे। देखा, बहुत बड़ी बात है ना भैया। हमें धर्मी ठहराने के लिए एक मनुष्य को आज्ञा मानना जरूरी था, है ना? क्यों? क्योंकि सब लोग पापी है। रोमियो 3:23 आपको सबको मालूम, सबने पाप किया, है ना? पापी व्यक्ति प्रभु की बातों को पूरा रीति में नहीं मान सकता, नहीं मान सकता। परंतु हमारे यीशु मसीह जब दुनिया में आया, यीशु मसीह मानना सीखते गया। आज भी हम मानना सीखना है। जो भी बात मानने के लिए बोलते हैं तो मानना, आत्मा पाया हुआ लोग बात को मानेगा। ये भी एक बहुत बड़ी बात है। आज्ञा मानने वाला आत्मा हमको मिला, और पुत्र की आत्मा। तो यीशु मसीह ने आज्ञा कैसे सिखा, आज्ञा मानना। हाँ, देखा, तो हमारे जीवन में दुख आएगा तो हम बिगड़ जाता। हम लोग तुरंत मेरे साथ ऐसे तुम देखा, अरे आज्ञा मानने सीखो। आपको वजन मालूम है ना? इब्रानियों 5 अध्याय का 8 वजन है। पुत्र होने पर भी हाँ, उसने दुख उठा कर आज्ञा माननी सीखी। देखा, दुख उड़ा करके आज्ञा मानना सीखा। देखो, दुख उड़ा करके आज्ञा मानना सीखा। तो हमारे जीवन में हमको भी दुख उड़ाते आज्ञा मानना सीखना है। और वो दुखों का आखिरी सीढ़ी तक उतरा, कौन सा था वो? हाँ, वहां पर भी वो बात लिखा है। जब फिलिपियों 2 अध्याय 8 बजे, तो क्या अनोखा बात है प्रियो, हम लोग को थोड़ा समझना। और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ, क्रूस की मृत्यु भी सह ली। हाँ, देखा, क्रूस की मृत्यु भी सह लिया, बहुत तक आज्ञाकारी रहा। यहाँ पर छोटा बातों में कितने लोग जल्दी दिल कठोर कर देता है। मतलब आप गलत रीति में उसको नेगेटिव अर्थ लेता। अपन जब भी मंडली में आया, जो भी बात सुनता है, वो सब हमारा आत्मिक उन्नति के लिए है, मसीह के रूप बनने के लिए है। और तो उसको अगर हम गलत रीति में अगर उसको हमारे समझ के सहारे में सोचने लगेगा तो धोखा हो जाएगा। इसलिए कई बार बहुत लोग दुखी और निराश बन जाता है ना प्रियो। अभी भी हमारे में वो आदाम्य स्वभाव पूर्ण रूप में खत्म नहीं हुआ है ना? खत्म हो गया क्या? नहीं है ना? हम लोग सब कहा था? आदाम में था। ये बात साइंस को अभी मालूम पड़ा, 17 साल हुआ। 70 साल पहले डीएनए का महत्व मालूम पड़ा। डीएनए समझता है ना? हाँ, तो आदाम में हम लोग सप्ताह करके डीएनए के द्वारा प्रूव हो गया। देखा, वो स्वभाव गुण अभी भी गुण है कि नहीं? देखो, और आपको मालूम है बाइबल में कितना मनुष्य है? 2 मनुष्य, तीसरा मनुष्य है ही नहीं। देखो, इसलिए प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु का उस भेद को हम लोग विश्वास से जानना कितना गंभीर बात है। अगर वो बात को हम जान लिया और मसीह में आ जाएगा। तो मसीह में जब तक हम लोग विश्वास के द्वारा यीशु मसीह में अगर नहीं आया तो हम फिर काम रहे पुराना आदम में रहेगा तो कोई फायदा है क्या? नहीं है ना? पुराना आदम में रहने वाला खुशी से रह नहीं सकता, क्योंकि उसके ऊपर मृत्यु का डर है। क्योंकि मतलब 1 कुरिन्थियों 15 अध्याय का 22 वचन में आदम में सब मरते हैं लिखा, मरते हैं बोलने का अर्थ मृत्यु का उन पर प्रभुता है। और तो मसीह में है तो डर नहीं। वो बोलता है कि कोई बात नहीं, मर गया तो सीधा स्वर्ग जाएगा। कितनी अच्छी बात है, तुमको डर है? नहीं है ना? बहुत बड़ी बात है। देखो, अभी भी मतलब हम लोग आदम ने, कई बार लोग बोलता है ना, वो आदम ने हमारे लिए क्या धोखा किया, मैं होता तो पाप नहीं करता। अरे आप भी तो आदम में था ना, आपने तो किया पाप। आप तो आदम के ऊपर अंगुली उड़ाता है। हाँ, वो ऐसा गिनता
वही डीएनए बोलता। इधर साइंटिस्ट लोग, साइंस मानने वाले लोग बहुत है, इसलिए उनको मालूम, ये बात लोग जानना प्रियो है। अभी अब्राहम ने जब मल्कीसेदेक को दशांश दिया तो वजन में क्या लिखा? लेवी ने भी दिया। लेवी कहाँ था उस टाइम? अब्राहम ने था। अब्राहम को एक बच्चा भी नहीं था उस टाइम, इसहाक का भी जन्म नहीं हुआ। जब इसहाक नहीं हुआ तो फिर याकूब कहाँ से आया? और याकूब का संतान में है एक लेवी। और तो बोलता है कि अब्राहम ने दिया क्योंकि डीएनए उसमें था। देखा, समझ में आया कि नहीं? हाँ भैया, यही बात को सही रीति पे जानेगा तो हम लोग ही वो दोषी है। आदम मतलब पाप किया इसलिए मैं पापी बन गया, ऐसा कभी नहीं सोचना। हमारे जीवन में इसको सही रीति में जानना है प्रियो। अगर हम लोग नहीं जानेगा तो आदम जो किया वो मैंने किया। मैंने कई बार आपको बताया ना, एक व्यक्ति वो पत्थर तोड़ रहा आपको सबको मालूम है। बोलता है एक बार थोड़ा मारना बोलेगा तो छाती पड़ने वाला बात है, आपको मालूम? हथौड़ा मारना, बड़ा हथौड़ा। अपने ये लोहार का उधर देखा कभी? वो लोहार का बेचारा पत्नी ज्यादा मारता, उसका तो आखिर में कुछ ऐसा बीमार होकर मारता, क्योंकि बहुत छाती पड़ जाने का बात है। मैंने भी एक दो बार मारा है इसलिए तो हमारे पास था वो एक लोहा, मैंने भी, परंतु मैं मारा तो उसके हाथ से वो लोहा उड़ गया, क्योंकि मेरे को मारना नहीं आता था, गणित नहीं मारा। इसका मारने तक एक प्रैक्टिस रहता, उनको तो एक्सपीरियंस रहता। हमारे को क्या बोलता, हम तो उड़ा कैसे मार दिए, उसका हाथ से वो गया, बहुत खराब था। तो बोलने का अर्थ क्या है कि मतलब ये व्यक्ति बोलता है एक के हथौड़ा मारने के टाइम, ये व्यक्ति क्या बोलता? आदम के कारण, मतलब आदम के कारण, आदम का पाप के कारण मुझे अभी पत्थर तोड़ना पड़ रहा है। देखो, तो ये मिशनरी ने सुना ये बात, उसने उसको कितना भी समझाया, समझने मानने के लिए तैयार नहीं, वो तो आदम ने किया इसलिए मेरे को, तूने किया हो, नहीं मैं करता ही नहीं, मैं करूंगा ही नहीं। चलो ठीक है, उसको दे दिया अपना बंगला का पूरा चाबी है, बोला बंगला देखभाल करना, गार्डन में पानी डालना, तुमको उधर से जो मिला उसका 2 गुना पेमेंट में दूंगा। और ये बहुत खुश हो गया। एक दिन सामने जाने के टाइम वो चाबी पूरा, चाबी का कुछ ही दिया, लेकिन एक बात बोला, वो जो सेंटर कमरा है मध्य में उसको खोलना नहीं। देखो आपको मालूम है इंसान की एक बात क्या है ना, जो नहीं करना बोला वही करेगा, जो करने के लिए बोला वो भूल जाएगा। वही इंसान का एक बहुत बड़ा एक दोष है। अभी ये व्यक्ति के हाथ में कुंजी मिला चाबी का, तब से वो सोचने लगा इसका मतलब वो सेंटर कमरे में क्या है। उसका दिल में वो जाकर के देखा सेंटर कमरा ऐसे ही सिर्फ बंद है, लेकिन खोलूं या ना खोलूं, क्योंकि खोलना नहीं बोला, फिर भी खोला उसने। बोला तो उसके बीच में एक टोकरी उल्टा करके रखा है, अभी इसका मतलब पूरा इसके अंदर है। अभी उड़ाओ ना उड़ाओ, आखिर उड़ाया तो क्या हो गया, वो भाग गया। अभी ये परेशान हो गया, अभी ये चोर को कहां से मार करके अभी बंद करूं, अभी स्वामी अभी थोड़ी देर में आएगा। अभी वो आते आते देखा इसका ये पसीना से कड़ा है। बोला मैंने जो मना किया था, बोला क्या गलती हो गया, देखा तो गलती करता है कि नहीं, कबूल किया। वो पापी, वो दोषी, वो गुनाह करने वाला, वो गुण गाने वाला हम था। इसको अच्छा रीति में समझना, यही तो बाइबल हमें समझाता है। इसलिए हम किसी के ऊपर दोष लगाते हुए अपन बच जाएंगे करके मत सोचो। हमको बचाने के लिए आया वो यीशु मसीह पर विश्वास करना ही हमारे बचाव है, इसके अलावा कोई मार्ग नहीं। प्रभु ने हमारे लिए मार्ग तैयार किया है, वो मार्ग को सही रीति में विश्वास करके उसका अनुभव पाना क्या हमारा कर्तव्य है। इतना सुंदर बात है, जब हमारे लिए ये छुटकारा संभव था, उसने सबके लिए मानो क्रूस पर मारा गया, तो यीशु मसीह की लहू के बिना हमारे छुटकारा नहीं। और पत्रोस पर अध्याय उसका 18-19
फलाध्याय का 18-19। क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन हाँ। जो बाप दादा से चला आता है हाँ। उससे तुम्हारा छुटकारा हाँ। चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तु के द्वारा नहीं हुआ हाँ। पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने हाँ। अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। प्रियो, यीशु मसीह के लहू के बिना हमें छुटकारा का एक मार्ग है ही नहीं, है ना। हमें छुटकारा देने वाला लहू है यीशु मसीह के लहू। प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमें पापों की क्षमा है। ये बातों को हर एक इंसान को जानना पड़ेगा। मनुष्य का छुटकारा असंभव था, प्रभु ने संभव बनाया। पर मनुष्य से असंभव प्रभु से संभव है। प्रभु ने हमारे लिए संभव बना कर दिया। सच में छुटकारा का अनुभव पाया हुआ लोगों का चेहरा कैसे होना चाहिए? इतना चमकना चाहिए, है ना। ये दुनिया का कोई भी हमको बहुत दिन से खाने के लिए भी नहीं मिला तो भी हमारा चमक नष्ट नहीं होगा क्या? नहीं होगा। प्रभु के साथ का नाता, दानियल ने नाम भी बदला तो उसने कुछ नहीं बोला, और तू खाने का बात बदला तो उसने बोला नहीं होगा। हमको होना ही चाहिए। तुम 10 दिन हमको परखो ना, उनको हमको परखो। हमको तो सादा खाना, हमको ये राजकीय भोजन नहीं चाहिए क्योंकि वो मूर्ति को चढ़ाए हुआ हम नहीं खाता। हम यहूदी लोग हैं, हमको व्यवस्था है। उसलिए वो पक्का सबका नाम बदला था, उसमें भी कुछ नहीं बोला, लेकिन खाना बदला तो उसने बोला नहीं होगा। ये हम सही नहीं सकता। ऐसी बात है ना हमारे जीवन में। इसलिए दानियल को विशिष्ट ज्ञान था। देखो प्रभु को कैसे सम्मान करेगा उसके ऊपर हमारा बढ़ती है। प्रभु का महिमा बहुत गंभीर बात है। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ। हमारे चेहरे का चमक 10 दिन परखने के बाद देखा ओ उधर इतना राजकीय भोजन खाने वालों से भी ये चमक बढ़ रहा है। उनसे भी बहुत ज्यादा चमक है। क्यों? वो है प्रभु की संगति में रहने वाले लोगों का चमक। ये कुटिकुरा पॉइंट्स की मेहरबानी नहीं, ये परमेश्वर के संगति का चमक है। ये समझना प्रियो, प्रभु के साथ रहने वालों का चेहरा चमकेगा। मैं इसलिए बोला ना, प्रभु को मसीह में आने के टाइम पर भी चेहरा चमकना चाहिए, आने के टाइम पर डबल चमकना चाहिए। है ना। प्रभु से बात करना प्रियो। सुबह कौन जगाया? प्रभु ने जगाया ना। आज का दिन भी प्रभु ने हमें दिया। देखो अरे बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। आप एक बार कम से कम बोलो ना, प्रभु यीशु मैं आपको प्यार करता हूँ। सुबह उठने के बाद एक बार बोलने के लिए क्या दिक्कत है? और कितना उपकार पाया। आपको मालूम है कल का दिन में पानी नहीं था, लोग कितना परेशान हो गया। अनजानी से पानी नहीं था, है ना। पानी नहीं है तो लोग कितना दुखी और निराश हो गया, क्योंकि टॉप खोला पानी नहीं आया। अरे अब क्या करें? देखो छोटा सा एक बात है, लेकिन लोग कितना दुखी निराश हो गया, परेशान हो गया। अरे प्रभु रोज दे रहे ना, क्या क्या दे रहा? श्वास दे रहा ना, उड़ने का ताकत कौन देता? बीमारी से कौन बचाता? देखो ना अभी आपसे भी अच्छा हेल्प की लोग, कितने लोग मतलब हॉस्पिटल में कितने लोगों को आप काट रहा, भाव काट रहा, वो काट रहा, ये काटा। काटना पड़ेगा बोलेगा तो वो काटो, तो पैसा भी देगा। थोड़ा संभाल कर काटता, पाप काटने के बाद फिर काट कर मेरे दांत लेने के बाद फिर तो कितना बड़ा भीड़। क्या प्रभु ने सब मुफ्त में दिया ना भाई। अब प्रभु का एक धन्यवाद दिल से करो ना। प्रभु ने आपको इतना सब कुछ दिया, उसका कुछ बोली नहीं। आप डॉक्टर के पास हॉस्पिटल में जाने के टाइम मालूम पड़ेगा कितना की मनुष्य का पूरा कैलकुलेशन करके बताए इतना सोडियम कार्बोनेट, इतना कैल्शियम सब मिला करके 10 रुपया 60 पैसा। इंसान का मूल्य देखो क्या कैलकुलेशन है। एक दांत थोड़ा निकालने के लिए लगाने के लिए जाओ, निकालने के लिए भी पैसा, लगाने के लिए भी पैसा, सब कुछ फ्री में मेरा करके दिया। एक धन्यवाद देने के लिए भी नहीं होता। नहीं आप बोलो ना, आप प्रभु से चला जाइए क्या? नहीं मानो आप में बहुत लोगों को इतना अभी तक आनंद है।
बाप रे, इतना बड़ा आशीष पाया हुआ। आपने कितना आशीष पाया गिनती कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। इतना अनगिनत बार हमने पाया, तो भी हम प्रभु से आभारी नहीं है ना। बहुत दुख की बात है। हम लोग कितना प्रभु को स्तुति करना चाहिए। तो मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। तो प्रभु ने हमारे लिए ये सब करने के बाद में प्रभु का महिमा में कुछ कम हुआ नहीं है ना। जब वही इब्रानियों 2:9 वचन और एक बार पढ़ना, इब्रानियों 2:9। पर हम यीशु को जो स्वर्गदूतों से कुछ ही कम किया गया था, मृत्यु का दुख उठाने के कारण महिमा और आदर का मुकुट पहने हुए देखा। कैसे देखा? महिमा और आदर का मुकुट पहने हुए देखा। अब देखो, ये सब कुछ होने के बावजूद भी यीशु मसीह की महिमा और मुकुट, उसका सामर्थ्य बढ़ते गए। आप देखा कितना बड़ी बात है ना। प्रभु यीशु मसीह मानव जब ये दुनिया में था, उस समय में यीशु मसीह की गोद में बैठ करके छाती में सिर लगा करके बात करने वाले यूहन्ना पत्मोस टापू में महिमा में देखा, मरा हुआ जैसा गिर गया। देखा क्या बात है, महत्व देखा। यीशु मसीह, ओह मैं ये सोचता हूँ है ना, मानव उस पहाड़ में भी पत्रोस याकूब यूहन्ना को यीशु मसीह अपना महिमा प्रकट किया था थोड़ा, है ना। यीशु मसीह का चेहरा ऐसा चमकने लगा, वस्त्र भी ऐसा बदल गया। वो महिमा का एक अच्छा दर्शन वहां पर। और उस समय में मूसा और एलिया आकर के यीशु मसीह से बात किया। मूसा मृतकों के लिए चिन्ह है, एलिया उड़ाने जाने वाला हमारा चिन्ह है। प्रेज़ लॉर्ड। देखा, क्योंकि एलिया उड़ाया मरा नहीं, हम लोग नहीं मरेंगे, हम लोग नहीं मरेंगे। हम लोगों में समय में प्रभु यीशु मसीह आएगा, बहुत जल्दी आएगा। तो हमारा छाया में एलिया खड़ा है और मरा हुआ लोगों का छाया में मूसा खड़ा है। कितनी बड़ी बात है, दोनों ने बात किया। हाँ, तो यीशु मसीह उस महिमा का वस्त्र में। अभी आपको मालूम है, ये पत्मोस टापू में यूहन्ना जब यीशु मसीह को देखा, कैसे देखा? प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय का 13 से 16 तक का वचन यीशु मसीह की उस महिमा का प्रकट होने का एक वर्णन है ना। ऐसा थोड़ा जल्दी पढ़िएगा। दीवटों के बीच में मनुष्य के पुत्र सदृश एक पुरुष देखा, जो पांव तक का वस्त्र पहने और छाती पर सोने का पटुका बांधे हुए था। उसके सिर और बाल श्वेत ऊन वर्णपाले के समान उज्जवल थे और उसकी आंखें आग की ज्वाला के समान थी। उसके पांव उत्तम पीतल के समान थे, जो मानो भट्टी में तपाया गया हो, और उसका शब्द बहुत ही जल के शब्द के समान था। वह अपने दाहिने हाथ में 7 तारे लिए हुए था और उसके मुख से तेज दोधारी तलवार निकलती थी। उसका मुंह ऐसा प्रज्वलित था जैसा सूर्य कड़ी धूप के समय चमकता है। देखा प्रियो, यीशु मसीह अभी आप देखो वो कितना महत्ववान होकर के वो ऐसा हम महिमा पाने जा रहा है ना। जैसा यीशु मसीह है वैसा ही हम बदलने जा रहे हैं। हमारा दीनहीन शरीर को अपनी महिमा का है ना। वो फिलिपियों 3 अध्याय के 21 वचन, वो वचन बना प्रियो, हम लोगों को वचन पढ़ने के टाइम पर कितना उड़ी मारना चाहिए, क्योंकि हमें मिलने जाने वाला शरीर फिर बीमारी नहीं आएगा। चलने फिरने के लिए अभी एक सीढ़ी चढ़ने के लिए कितना दिक्कत है, हाथ में घुटने में सब हाथ लगाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। और ये महिमा का शरीर मिलने के बाद कुछ भी नहीं। कहीं जाने के लिए गाड़ी बुक करना पड़ता नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या बात है, क्या सुंदर शरीर मिलने जा रहा है। अभी बहुत जल्दी मिलने वाला है, तो ज्यादा देर नहीं। इसलिए कोई भी दुखी होकर नहीं रहना। ये शरीर को बोलना, शरीर में भी महिमा का शरीर पाने जा रहा है। एक पुराना घर अभी टूटा जाएगा, एक गिराया जाएगा, मैं अभी नया शरीर पाने जा रहा हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसा बोलते ही आपका आधा बीमारी भाग जाएगा, उसको भी डर लगता है। एक घर मेरे को जल्दी ट्रांसफर करना पड़ेगा, इसलिए एक घर में रहेगा तो मेरे को ज्यादा दिन नहीं रह पाएगा, ये बदलने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। चलो बड़ी बात, ऐसा प्रभु को देखा तो 17 वचन में हम क्या देखता है? देखो इतना अच्छा
प्रभु के साथ नाता रहने वाला यूहन्ना को क्या हुआ? देखो, जब मैंने उसे देखा देखा तो उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा। बाप रे, मुर्दा सा गिर पड़ा। उसने मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखकर कहा, मत डर, मत डर, मैं प्रथम और अंतिम और जीविता हूँ। देखा कितना बड़ी बात है, हमारा प्रभु का प्यार देखो, है ना। अभी यूहन्ना वो खड़ा होकर के देख नहीं पाया, यो इतना महिमा से भरा हुआ था, इतना तेजस्वी रूप था। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अभी हम सीखने जा रहे हैं। हाँ, हम नया यरूशलेम का बात में तक आएगा, कब आएगा मालूम नहीं। आज मैं बहुत बात आपको नया बात बताएगा, आप लोग प्रार्थना के साथ रहना, बाकी कल पड़ेगा, फिर बाकी परसों पड़ेगा, लेकिन जल्दी खत्म करेगा ये साल में। प्रेज़ लॉर्ड। आपने कभी सोचा भी नहीं, सुना भी नहीं, आपका दिमाग में आया भी नहीं, ऐसे बात। प्रेज़ लॉर्ड। तो जो भी है, हमारे यीशु मसीह जाने से पहले बताए वो बात है, याद रखना, है ना। हाँ, याद रखना, क्योंकि यीशु मसीह को भी मालूम है लोग जल्दी भूल जाएगा। मैं इनके लिए कुर्बान हुआ है तो भी वो बात भूल जाएगा, इसलिए भेज दिया, इसलिए भेज दिया। वचन में क्या लिखा है ना, पहला कोरिन्थी में क्या लिखा, पहला कोरिन्थी 11 अध्याय, है ना, उसका 24 वचन। और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। देखा, किसके लिए क्या करना? मेरे स्मरण के लिए। देखा, मेरा स्मरण रखना। क्यों? जब भी आप रोटी में हाथ लगाता है तो आपको ये स्मरण रहना चाहिए, प्रभु यीशु मसीह की पवित्र ने देह मेरे लिए तोड़ा गया। अब देखो, आपको एक छोटा चिमटी देगा तो देखना शक्ल क्या होता, पर जो यीशु मसीह का शरीर तोड़ा गया, पहले प्रभु दास ने वर्णन किया ना, दोबारा क्या वर्णन करूंगी। अब देखो, है ना, वो यीशु मसीह को एक मनुष्य करके समझ नहीं सकता, इतना विनूप हो गया। किसके लिए? किस कारण? मेरे पाप के कारण। देखा, उसका शरीर मेरे लिए तोड़ा गया। जब भी अपन रोटी में हाथ बढ़ाता है तो स्मरण रखना है, मेरे यीशु मसीह मेरे लिए उसका पवित्र शरीर तोड़ा गया, मैं बच गया। इसलिए मेरा प्रभु यीशु मसीह की वो शरीर तोड़ा जाने के द्वारा मैं बच गया। और जब उसका कटोरे में से पीने के टाइम पर हमको ये याद रखना है, वहां पर भी प्रभु ने क्या बोला, मेरा ये कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। देखा, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। यीशु मसीह की पवित्र लहू मेरे सारे पापों से धोकर मुझे शुद्ध किया, ये सच्चाई है। ये विश्वास ने मुझको धर्मी बनाया। देखा, रोमियो 5:1 में क्या बोला, विश्वास के द्वारा हम धर्मी ठहरे, विश्वास के द्वारा हम धर्मी ठहरे। प्रियो, प्रभु ने हमारे लिए ये जो लहू बहाया, वो उसका वहां पर पहला कोरिन्थी 11 अध्याय उसका 25 वचन के बी पार्ट में लिखा है, नया नियम की वाचा कर। क्या लिखा है? पहला कोरिन्थी 11 का 25 का बी पार्ट में लिखा ना, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है। ये कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है प्रियो, है ना। ये वाचा हमने प्रभु के साथ ये वाचा बांधा है, बहुत बड़ी बात है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, अनेक पवित्र लोग इस महस में शामिल होने के समय में ये याद रखना, प्रभु ने मुझे आनंद काल की आग से बचाने के लिए दूध से भी कम होकर के वो मृत्यु सहने के लिए मेरे लिए जगत में आया और मेरे समान मनुष्य बना। अब देखो प्रियो, कितनी बड़ी बात है, हमारे लिए प्रभु ने किया वो कार्य कितना अद्भुत है प्रियो। यीशु मसीह मृत्यु से पहले बताए वो बात है कि ये करना। आज भी बहुत लोग उधार पाया बोलता है, फिर भी मेष में से दूर रहता। कितना दुखदायी बात है। वो बोलता है मुझे प्रभु के साथ कोई नाता नहीं,
जो मेष में से दूर रहता है वो क्या बोलता, मुझे प्रभु के साथ और मंडली के साथ कुछ नाता नहीं। वो गवाही दे रहा है, खड़ा होकर गवाही देने की जरूरत नहीं। अब मेष में से दूर रहेगा तो इसका मतलब आपने गवाही दे चुका है ना। अब इसमें से ले लिया तो आपने गवाही दिया है कि यीशु मसीह की मृत्यु मेरे लिए था, तो यीशु मसीह की मृत्यु मेरे लिए। और ये हमें कब तक करना, 1-2 हफ्ता नहीं। हाँ, वहां पर उसका 26 और में क्या लिखा, पहला कुरिन्थी 11:26, जब तक वो न आए हाँ, तब तक करते रहना जब तक वो ना आए। देखा प्रियो, आज हमें वापस एक बार इस मेष में शामिल होने के लिए प्रभु ने मौका दिया प्रियो। और जो मैं इस मेष में शामिल होने के लिए तैयार है कि नहीं, हमें अपने आप को परखना है, अपने आप को जांचना है। हम प्रभु का मेष में से दूर रह करके हम जाएगा तो प्रभु का दिल को कितना दुख रहेगा, है ना। प्रभु का मेष आता है, हम बोलते हैं नहीं, यीशु का मृत्यु को मैं नहीं मानता, यीशु का शरीर तोड़ा गया वो मैं नहीं मानता, यीशु के लोगों मेरे लिए बहाया गया मैं नहीं मानता, जाओ जाने दो। हो प्रियो, प्रभु को मत इनकारो प्रियो, प्रभु का इनकार ना, प्रभु का दिल को कितना दुख आता है। आप सोचो आज प्रभु के साथ हमारा नाता कैसा है, प्रभु हमारे लिए क्या नहीं किया। उस प्रभु को हम वास्तव में प्रेम करता है कि नहीं। रोज सवेरे उठने के बाद में एक बार भी कम से कम लोग रोज बोलना है। मैं आप लोगों को कई बार बताया है, प्रभु यीशु और एक दिन मुझको आपने जान दिया, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, मैं आपसे प्यार करता हूँ। आपकी कदमों पर चलने के लिए मुझे पर आपका अनुग्रह दे। आप प्रार्थना करके शुरू करो प्रियो। ये एक शब्द बोलने के लिए कितना टाइम चाहिए, जरूर, क्योंकि प्रभु जगाने के बाद भी प्रभु देखता है कि मेरी ओर देखता है कि नहीं। हम प्रभु की तरफ देखते नहीं, हमको मालूम नहीं कौन हमको जगाया, भाग रहा है, कैसा क्या जीवन है। अब प्रभु में आने के बाद में हमेशा और बात तो में आपको जानना है, ये सब बात प्रभु जाने और प्रभु माने हुए, प्रभु जाने और माने हुए। प्रभु नहीं जाना, प्रभु नहीं माना, आपके जीवन में कुछ भी नहीं होगा। श्वास लेना है तो प्रभु का परमिशन चाहिए, सच्ची बात है ना। ये चारों तरफ ऑक्सीजन होते हुए कई लोगों को ऑक्सीजन देना पड़ता, फिर बिल आता बड़ा सवाल पड़ता कितना भाई के पास। प्रियो, प्रभु हमारे लिए क्या नहीं करता, सब कुछ करता ना। आज हमें परखना है कि आज सच्ची में प्रभु के साथ मेरा नाता कैसा है। प्रभु मरते मरते आखिरी में बजाय वो बातें, मैं आने तक तुम लोग ये मेष में भाग लेना, हम लोग करता है कि नहीं, शामिल होता है कि नहीं, प्रभु को दिल को आनंद करता है कि नहीं, ये बात को हमें पर कर देगा। तो जरूर मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारे प्रभु हमारे लिए स्वर्ग दूतों से भी छोटा हुआ, थोड़ा छोटा हुआ। क्यों छोटा हुआ? हमारे लिए मरने के लिए, मृत्यु सहने के लिए। दूतों को मृत्यु नहीं है। बहुत बड़ी बात, इतना महान हमारे पाप का मजदूरी उठा करके मेरे लिए हमारा मृत्यु सहा हुआ और जीवित आशा देने के लिए मृतकों से जी उड़कर हमेशा के लिए जीवित रहने वाला, प्रभु के साथ नाता जोड़कर भी जीवन बिताने के लिए ये वचनों के द्वारा हर एक को तुम लोगों को प्रभु सहारा करे। प्रभु को महिमा मिले। आमीन।